नमस्कार। चलिए आज डॉक्टर स्नेही देसाई की किताब ऑल इज वेल के कुछ ऐसे जबरदस्त आइडियाज को समझते हैं जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दें। अच्छा, हम सबने बचपन से एक ही बात तो सुनी है ना? कि भाई पहले कामयाब हो जाओ, अच्छी नौकरी, गाड़ी, घर ये सब पालो, फिर देखो खुशी तो अपने आप मिल जाएगी। और हम सब पूरी जिंदगी बस इसी एक लाइन के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा फॉर्मूला ही गलत हो? मतलब अगर हमें सब कुछ एकदम उल्टा सिखाया गया हो। बस यहीं पे ये किताब आती है और हमारी पूरी सोच पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो चलिए सबसे पहले इसके सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाले आइडिया को समझते हैं। ये किताब कहती है कि खुशी जो है ना वो सफलता का नतीजा नहीं है, बल्कि सफलता की असली वजह है। जरा सोचकर देखिए, जब कोई इंसान अंदर से खुश होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है? उसके फैसले बेहतर होते हैं, काम में उसका दिल लगता है और उसके रिश्ते भी कमाल के होते हैं। और यही सब चीजें मिलकर ही तो असली कामयाबी की नींव रखती हैं, है ना? ठीक है, अब चलते हैं अगले आइडिया पर, जो कहता है कि हम सब अपनी जिंदगी के लिए एक पावरफुल मैग्नेट, मतलब एक चुंबक की तरह हैं। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर रुकिए, चलिए इसे समझते हैं। इस किताब में ना एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से ये समझाया गया है। सोचिए कि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो एक तरह की एनर्जी हैं। अब हम जैसा भी महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या डर हो, हम वैसी ही एनर्जी अपने चारों तरफ फैलाते हैं और फिर बिल्कुल वैसी ही चीजें हमारी जिंदगी में खींची चली आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई खुश और पॉजिटिव महसूस करता है तो वो और ज्यादा अच्छे मौकों को और अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ठीक इसका उल्टा, जब कोई हर वक्त दुखी या नेगेटिव रहता है तो उसके साथ अक्सर वैसी ही चीजें होती हैं जो उसे और दुखी करें। ये ना एक साइकिल की तरह काम करता है। अच्छा, यहां एक सवाल उठता है, अगर हम सब कुछ खुद ही अपनी तरफ खींच रहे हैं तो फिर दर्द और फेलियर का क्या? क्या हम इन्हें भी खुद ही अटैच कर रहे हैं? देखिए, किताब के मुताबिक दर्द हमारा दुश्मन है ही नहीं, वो तो एक दोस्त है। हाँ, एक दोस्त। ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह है। जैसे गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ कैसे अपने आप पीछे हट जाता है, बिल्कुल वैसे ही दर्द हमें बस ये बताता है कि जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा और अब उसे बदलने की जरूरत है। और ठीक इसी तरह फेलियर का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, नहीं। ये तो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी का एक जरूरी पत्थर है, एक स्टेपिंग स्टोन। ये हमें बस ये सिखाता है कि ओके, ये तरीका काम नहीं करता, ताकि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ सके। इस बात को समझने के लिए ना सिल्वेस्टर स्टैलोन की कहानी से बेहतर शायद ही कुछ हो। एक वक्त ऐसा था जब उनके पास कोई काम नहीं था। वो इतने ज्यादा मजबूर हो गए थे कि उन्हें अपने सबसे प्यारे कुत्ते तक को सिर्फ $25 में बेचना पड़ गया था। लेकिन फिर एक दिन एक बॉक्सिंग मैच देखकर उन्हें एक ऐसा जबरदस्त आइडिया आया कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन और 20 घंटों के अंदर रॉकी की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। सोचिए, बस 3 दिन में। प्रोड्यूसर्स को वो स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने स्टैलोन को लाखों डॉलर ऑफर कर दिए। लेकिन एक शर्त थी कि फिल्म का हीरो कोई और बनेगा, स्टैलोन नहीं। और स्टैलोन ने क्या किया? उन्होंने उस बड़े ऑफर को ना कह दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी कहानी पर और उससे भी ज्यादा खुद पर भरोसा था। आखिरकार वो माने और उन्हें एक बहुत छोटे अमाउंट पर फिल्म में रॉकी का रोल मिल ही गया। और जानते हैं, उन पैसों से उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने $15,000 देकर अपने उसी कुत्ते को वापस खरीदा। कमाल है ना? तो स्टैलोन की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि फेलियर के बावजूद बस टिके रहना। यही वो एक चीज है जो हार और जीत के बीच का सारा फासला तय करती है। और ये कहानी हमें लेकर आती है किताब के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या और वो छिपी कहाँ है? किताब कहती है हमारी सबसे बड़ी शक्ति है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मानसिक लचीलापन। इसका सीधा सा मतलब है हालातों को बदलने की जिद करने के बजाय अपना नजरिया बदलने की काबिलियत। ये खुद से बस ये पूछने की कला है कि अच्छा, इस सिचुएशन को देखने का कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? और इसी लचीलेपन का एक बहुत ही बड़ा और जरूरी हिस्सा है माफ करना। पर सुनिए, ये माफी किसी और के लिए नहीं होती, ये खुद के लिए होती है। खुद को उस बोझ से आजाद करने के लिए जो हम बेकार में अपने दिल पर लेकर घूमते रहते हैं। देखिए, किसी को माफ ना करना उस जहर की तरह है जिसे हम रोज खुद पीते हैं,
इस उम्मीद में कि सामने वाला मर जाएगा। पर होता क्या है, नुकसान तो हमेशा जहर पीने वाले का ही होता है। तो कुल मिलाकर ऑल इज वेल का जो सार है वो इन 3 मजबूत आइडियाज पर टिका है। पहला, खुशी सफलता का कारण है, नतीजा नहीं। दूसरा, हम एक मैग्नेट हैं, जो महसूस करते हैं वही अपनी ओर खींचते हैं। और तीसरा, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हालातों को नहीं बल्कि अपने नजरिए को बदलने में है। तो आखिर में ये किताब सारी की सारी पावर और सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे ही हाथों में दे देती है। मतलब अपनी जिंदगी को बनाने वाले भी हम खुद हैं और उसे बिगाड़ने वाले भी। चॉइस हमेशा हमारी होती है।